मेरे सामने बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, आज मेरे बड़े भाई जोगिंदर जोगिंदर जी की सालगिरह है। सबसे पहले मेरे बड़े भाई को सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बीच में आए 4 बार के और अलग अलग लोकसभाओं से 4 बार के सांसद माननीय अरविंद सर, राघवेंद्र भारती जी, स्वामी सत्यानंद जी, स्वामी रमेश जी महाराज, आपके गांव के सरपंच संदीप शास्त्री जी, ऋषि पहलवान जी, ऋषि भाई थोड़ा सरपंच जी, सारे मेरे युवा साथी, मेरी छोटी बहनें, आप सबको मेरी राम राम। देखो, बड़े ध्यान से समझने की बात है, बड़े ध्यान से समझना। लोकसभा के चुनाव का बिगुल बन चुका है और ये 1-1.5 महीना जो है ना, यो किसी त्योहार से कम नहीं। यो 5 साल में एक बार आने वाला त्योहार है और हमारे बीच में अरविंद शर्मा जी कोई साधारण शख्स नहीं है। आप क्या समझते हो कि निर्दलीय सांसद बनना, सोनीपत लोकसभा से निर्दलीय सांसद बनना कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद 2 बार करनाल से, 1 बार रोहतक से, 5वीं बार फिर रोहतक से आपके बीच में आपको आशीर्वाद देकर के भेजना है। और 5वीं बार सांसद होने का मतलब आप समझते हो, आने वाले समय में केंद्र में मंत्री होंगे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। और केंद्र में मंत्री होने के बाद, केंद्रीय मंत्री होने के बाद हमारे क्षेत्र का विकास किस तरह से होगा, हमारे क्षेत्र में कितने बड़े बड़े काम होंगे। और माननीय सांसद साहब ने बादली में बोला है कि झज्जर तक मेट्रो लेकर आने का काम करेंगे। ये वचन ले लिया है, झज्जर तक मेट्रो लेकर आएगा। और सांसद साहब के बारे में आप कहीं भी पूछ लो, जो भी मिला है, चाहे दिल्ली जाकर के मिला है, चाहे रोहतक, चाहे किसी गांव में मिला है, एक भी आदमी सांसद साहब की बुराई नहीं कर सकता। इतने सरल स्वभाव के और इनका व्यक्तित्व ऐसा है, अगर आपके पास 1000 आदमी भी काम लेकर चले गए तो एक एक आदमी को बुला बुला कर पूछते हैं। ये कभी नहीं करते 2-4 की सोई और चले गए, ऐसा काम हमने कभी नहीं देखा है। और मन लगा के, जी लगा के एक एक आदमी का काम करवाने का काम कर रहे हैं। कोई लाभ लपेट नहीं, कोई जात पात इनके अंदर नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ एमपी साहब को, बहुत बारीकी से मैं जानता हूँ। आपके गांव से भी, आपके आसपास से भी बहुत सारे लोग कामों को लेकर के गए हैं। कोई बुराई नहीं कर सकता, कोई निराश होकर के नहीं आता। तो इस चुनाव में हम अरविंद शर्मा जी को भरोसा दिलाते हैं कि बरहाना गांव से और आसपास के सारे गांव से, पूरी पहली विधानसभा से इस बार चमत्कारिक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा बदलाव होगा। और इस सरकार के बारे में मैं एक छोटी सी बात बताऊं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कितना बड़ा दिल लेकर आए थे। संत, राजनीतिक संत वो हम उन्हें कह सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में बिना भेदभाव के, आपने पिछली सरकारों में देखा होगा, पर्ची खर्ची ठेकेदारी प्रथा थी। एक परिवार के 5-5, 7-7 लोग नौकरी पर लगे हैं, बच्चे नौकरी पर लगे हैं, जो कि पिछड़े हैं। लेकिन इस सरकार में योग्यता पर नौकरी मिली है। और आपके आने वाले सीएम
रानी जी तो ऐसे हैं जैसा आप चाहते हैं, बड़े लोग। तो मैं अपना आशीर्वाद दे करके यहाँ से जिला पार्षद चुना हूँ। मैं आप सबको नमन करता हूँ। आपने पिछले भी पार्षद बनाए होंगे, पिछले भी पार्षद आपने बनाए होंगे। आपने देखा होगा, मैंने भी जब चुनाव चुनाव लड़ा, गांव भर कर घूमा, तो आपके द्वारा बनाए गए पिछले पार्षदों के अब गुस्से का शिकार मैं भी हुआ हूँ। बहुत सुनी है हमने उनके बारे में। तो फिर भी आपने मेरे को आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे भी आपके बीच में आपकी सेवा में रहूंगा। और एक बात और समझ लो, 1 मिनट और लूंगा मैं। इसके बाद विधानसभा के चुनाव आए हैं, और विधानसभा का चुनाव आप सब चाहते हैं कि 6 बार का विधायक जो परिस्थितियों का विधायक है उसको ध्यान से उखाड़ कर फेंकना है, लेकिन वो सीधी यही चुनाव है। एक बात जैसे युवा साथी जानते हैं, क्रिकेट देखते हैं क्रिकेट, अगर फाइनल मैच आपने आसान है विधानसभा में है, उतनी ही जरूरत इस चुनाव में है। इस बार लठ गाड़ दो, विधानसभा भी जीत के दिखावांगे आपने। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अरविंद शर्मा जी और राघवेंद्र भारती जी को हम सुनाएंगे, और इनके बाद लठ गाड़ दो। अरविंद शर्मा जी को हम विश्वास दिलाते हैं कि अपने आसपास इस बेरी हल्के से इस बार बहुत बड़ी लीड देने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत